लेकिन चर्च में क्या होता है मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ा धोखा होता है। हालेलुया। लोग अभी क्या सोच में पड़े हुए हैं, आप बहुत बड़े धोखे में हैं मेरे प्रियो। आप सोच रहे हैं मैं चर्च जा रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं दान दक्षिणा दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, प्रभु आएगा मेरे परिवार को हेलीकॉप्टर में जैसे आएंगे ऐसे उठा कर लेके जाते हैं वैसे लेके चले जाए। ये बहुत बड़ा धोखा हो रहा है मसीह जगत में। हाल प्रेज द लॉर्ड। विषय है मसीही आत्मिक भोजन। आइए प्रियो हम प्रार्थना करें। पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में फिर से सुंदर अवसर को दिया प्रभु जी, ताकि आपके वचन को सीखे सुने और जाने और आत्मा में बढ़ने पाए सहायता और मदद कर। पवित्र आत्मा आप ही हमारे टीचर, आप ही हमारे सिखाने वाले हैं। वचन की भेद को, वचन की गहराइयों को सीखने के लिए सहायता और मदद, ज्ञान और प्रकाश की आत्मा से परिपूर्ण कर। अगर कोई अंधकार की शक्ति किसी भाई बहन को रोक रही होगी इस वचन को सुनने के लिए, और उसका मन को हटा रहे होगी कि इसे ना सुने, उनके एक एक उस शैतान की युक्तियों को और शक्तियों को यीशु मसीह के नाम में मैं आज्ञा देता हूँ, दूर हो जाए और नाश हो जाए। और उन हर एक भाई बहन के मन को तैयार कर पिता, ताकि आप इस गुप्त भेद को, आत्मा के भोजन के बारे का ये जो टीचिंग है उसको अच्छे से सुने और समझने पाए। सहायता और मदद कर। दुआ यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन। विषय है मसीही आत्मिक भोजन। मेरे प्रियो, हम शरीर के लिए भोजन करते हैं ताकि हमें बल मिले, तंदुरुस्ती मिले, ताकि हम आगे चल सके, अच्छे से जी सके, कोई हमारे जीवन में बीमारियां ना आए, कमजोरी ना आए। वैसे ही हमें पवित्र आत्मा का भी भोजन करना है। पवित्र आत्मा हमें मिला है, प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, बपतिस्मा के द्वारा हमने उद्धार पाया और पवित्र आत्मा का दान हम सबको मिला है। तो हम उस आत्मा की ग्रोथ के लिए, उस आत्मा को बढ़ाने के लिए मेरे प्रियो, क्या हम उसको भोजन खिलाते हैं जो सही भोजन है उसका? मेरे प्रियो, बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं है कि इस आत्मा का सही भोजन क्या है। आज मैं उस विषय को खोलकर आपके सामने बताऊंगा। परमेश्वर पिता ने ये बातें मुझ पर प्रकट की है पवित्र आत्मा के द्वारा, उन बातों को आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। इसलिए आप प्रार्थना के साथ बैठे, परमेश्वर आपको वचन के द्वारा आपसे बातें करने जा रहा है। हालेलुया। और शैतान नहीं चाहता मेरे प्रियो कि आप इस वचन को पूरा सुने। इसलिए मेरे प्रियो, आप इस वचन को अच्छे से पूरा सुनना, ताकि पूरा भेद और प्रकाश आपके सामने प्रकट हो जाए। हालेलुया। तो आइए प्रियो हम शुरू करते हैं। आप मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की किताब 6 अध्याय उसके पहले वचन। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्माओं और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर से क्रूस पर चढ़ाते और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे हम देखते हैं कि हम परमेश्वर की उस सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है। हमने बपतिस्मा लिया, उद्धार पाए, पवित्र आत्मा पाया, तो हमारी जीवन नया हो गया। अब हमें किस पर जोर देके आगे बढ़ना है। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, उनको 3 साल हो गया प्रभु में आए, किसी को 5 साल हो गया, किसी को 1 साल हो गया, किसी को तो पूरे 60 साल भी हो गए हैं जो बुजुर्ग भाई बहन हैं। हालेलुया। लेकिन क्या आप अब भी मन फिराने वाले वचनों को आप पढ़ रहे हैं? मन फिराने की आपको ज़रूरत है। अभी भी आपको बपतिस्मा और लेने की, हाथ रखने की ज़रूरत है। अभी आप अंतिम न्याय की बातों को आप अभी भी ध्यान दे रहे हैं। मतलब जो भोजन आपको सही मिलना चाहिए वो आपको मिल रहा है? क्या आप सही भोजन कर पा रहे हैं? परमेश्वर की आत्मा ने जो भोजन है वो आपको मिल रहा है? या आप अपने मर्जी से जो आपको जी चाहे उस वचनों को आप सुन रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं और अपने मन में विचार कर आगे बढ़ रहे हैं? ऐसा ना करें मेरे प्रियो। ऐसा करने से आप कभी भी सिद्धता की ओर बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि एक एक स्टेप होता है बढ़ने का। हालेलुया। आप पहले क्लास में जाते हैं, सीधे 10 क्लास में नहीं जा पाते, एक एक क्लास करके आप आगे बढ़ते हैं। तो हमें अभी हम जो क्लास पे हैं और अभी हम जिस स्थिति में हैं, अभी हम कितने प्रभु में हैं, उस हिसाब से आप वचन को पढ़ें और खाएं।
मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप बच्चे हैं तो आपको दूध चाहिए, अगर आप सयाने हैं तो आपको भोजन चाहिए। तो जो चर्च में क्या होता है, चर्च में ब्रेकफास्ट दिया जाता है मेरे प्रियो, क्योंकि वहाँ हर तरह के लोग रहते हैं, छोटे विश्वासी, बड़े विश्वासी, मीडियम विश्वासी और नए लोग। तो उसमें वर्शिप होता है और लाइटली ब्रेकफास्ट की तरह आपको भोजन दिया जाता है। लेकिन जो हमारा कोटेज होता है, कोटे का भोजन, जो पूरा हमारा पेट भरे, ऐसा वचन वहाँ नहीं दिया जाता। उसके लिए हमें खुद बाइबल पढ़ना पड़ता है या और अच्छे से घर में मनन करना पड़ता है। लेकिन बहुत लोगों को मालूम नहीं होता किस तरह हम बाइबल रीड करें, कैसे पढ़ें, कैसे हम अपनी आत्मा, उनकी पेट नहीं भरती, आत्मा का प्यास नहीं बुझता है। तो मेरे प्रियो, आज मैं इसीलिए बारे में बताने वाला हूँ कि आपको सही भोजन जब एक बार मिल जाएगा ना, तो आपको मेरे प्रियो ऐसा बल और ताकत मिलेगा आत्मा में बढ़ने का, जिसकी कोई सीमा नहीं। हालेलुया। तो पहले हम अपनी उस शुरुआत को देखते हैं कि परमेश्वर, जब हम बपतिस्मा लिए थे उसको हम याद करते हैं कि हमें दासों ने क्या हमें समझाया था, उसको हम याद करते फिर आगे बढ़ते हैं। आप मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 37 से 42। तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर इस समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। मेरे प्रियो, सबको पवित्र आत्मा बपतिस्मा लेने के बाद मिल जाता है, लेकिन हम उसका सही भोजन देंगे तब पवित्र आत्मा ग्रोथ करेगा, बढ़ेगा, आप प्रभु में बढ़ पाएंगे। हालेलुया। तो उसका सही भोजन हमें अभी हम सीखेंगे। यहाँ पे हम पढ़ते हैं 42 पे, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। मेरे प्रियो, जब हम अपना जीवन प्रभु को देते हैं, हमारे अंदर की सारी बुराई प्रभु हमारे हृदय से खाली कर देता है, हमारे दिमाग से, हमारे जीवन के हर एक पुरानी बातों को निकाल कर फेंक देता है। हालेलुया। और हमें एक नया चिप, नया मेमोरी हमारे अंदर डालता है समझाने के लिए। मान लीजिए, तो प्रेरितों से शिक्षा हमें पाना है और संगति रखना है, रोटी तोड़ना है, प्रभु भोज, और प्रार्थना करना है। 4 बातें हैं। ये 4 बातों को आपको कंटिन्यू फॉलो करना है। हालेलुया। जब तक आप प्रभु में परफेक्ट बढ़ नहीं जाते। तो आप किस तरह का भोजन लेते हैं? अभी दूध पी रहे हैं या भोजन खा रहे हैं? मेरे प्रियो, अगर आपको 5 साल हो गया, अभी भी आप दूध पी रहे हैं, तो आपने अभी तक कुछ प्रभु में बढ़ा ही नहीं। आप अभी वही 0 के 0 में अटके हुए हैं। अगर मेरे प्रियो आप भोजन खा रहे हैं तो आप समझ लिए प्रभु में बढ़ रहे हैं। आइए हम उन बातों को थोड़ा देखिए। आप मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की किताब 5 अध्याय 12 से 14। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है, पर अन्न शयानों के लिए है, जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। मेरे प्रियो, आपने बहुत पहले आपने बाइबल पढ़ा, मत्ती सुसमाचार का वचन को आपने पढ़ा। क्या अभी वो वचन आपको याद है? हालेलुया। क्या आपको बपतिस्मा लेने से पहले आपने निर्णय लिया था, वो वचन आपको याद है? अगर आप इसको भूल गए हैं मेरे प्रियो, तो आप अभी दूध पीते बच्चे ही हैं। हालेलुया। क्योंकि इसको आप भूल जाएंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? आपके जीवन में परीक्षाएं आएगी तो
कौन आपका सामना करने के लिए आपका मदद करेगा? उसको सामना करने के लिए वही वचन जो आपके मन में होगा, जो आपने पढ़ा रहेगा। अगर उसको भूल जाएंगे तो आप तो पाप में गिर जाएंगे। फिर हमने शुरू में पढ़ा है कि यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव का के लिए न्याय बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को फिर से क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। तो आप अभी आपको ये शुरू सी बातों को अभी पढ़ना अच्छा लग रहा है, सुनना अच्छा लग रहा है, तो आप प्रभु में आगे सयाने नहीं हुए हैं। मेरे प्रियो, अभी आपको भोजन करना है। वो भोजन क्या है मेरे प्रियो? परमेश्वर ने खोल कर दिया है वो भोजन, उसको हम जानते हैं, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा। आइए हम उसको देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 31 से 34। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से यह विनती की, हे रब्बी कुछ खा ले। हालेलुया। मेरे प्रियो, चेले लोग कहते हैं प्रभु यीशु मसीह कहाँ पास था? प्रभु यीशु मसीह एक स्त्री के पास था जो कुएं के पास बैठी थी, जो व्यभिचारन थी, जो 5 पति कर चुकी थी। उसके पास उसको कहता है तू मुझे जल पिला। हालेलुया। और उसको जीवन के बारे में पूरा बातें बता दिया था कि ये आप तुम्हारे साथ ये हुआ है और जो है ये भी है। तो उस समय चेले लोग बाद में आके देखे कि प्रभु यीशु मसीह किसके पास बैठा है और कहे, और वो सोचे कि प्रभु ने अब तक कुछ खाया नहीं है। इस बीच में उसने चेलों ने यीशु से यह विनती की, हे रब्बी कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उससे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरा भोजन ये है कि मैं मेरे भेजने वाले की इच्छा पर चलूं और उसकी आज्ञाओं को मानूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने किस लिए भेजा? मानव जाति की प्राण के पापों को क्षमा करने के लिए, उन्हें सच्चाई का रास्ता बताने के लिए, पाप को सत्य से अलग करने के लिए। हालेलुया। तो वहां वो कुआं पे जो बैठी थी स्त्री, पानी भर रही थी, उसके पास जाकर वो उसके पाप के विषय में बताया और उसको बताया जो तुम्हारे 5 पति है और जो एक है वो भी तुम्हारा नहीं है। तो वो समझ गई, हाँ एकदम सही बात है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये बातें प्रभु यीशु मसीह कहता है यही मेरा भोजन है, प्रभु ने इसीलिए मुझे बुलाया है। तो ये है मेरे प्रियो हमारा पवित्र आत्मा का भोजन, परमेश्वर की इच्छाओं को पर चलना और उसकी आज्ञाओं को मानना। हालेलुया। और ये तो यीशु मसीह का है। ऐसा घटना एक प्रभु के दास के जीवन में भी हुआ। आइए हम उसे जानते हैं। आप मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम 10 अध्याय 9 से 16। दूसरे दिन जब वे चलते चलते नगर के पास पहुंचे तो दोपहर के निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने चढ़ा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वे तैयारी कर रहे थे तो वह बेसुध हो गया और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक बड़ा पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थे। उससे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस उठ, मार और खा। हालेलुया। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। हालेलुया। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कर। तीसरी बार ऐसा ही हुआ और तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। मेरे प्रियो, यहाँ पर पतरस को भी परमेश्वर यीशु मसीह जब ऊपर चले गए, हालेलुया, स्वर्गारोहण हो गया, उसके बाद इन्होंने सेवा आरंभ किया
तो पतरस से कहा, मेरे प्रियो, पतरस को जब भूख लगी वो प्रार्थना करने के लिए छत पर गया। हालेलुया। दोपहर के समय तो उससे भूख लगी और खाना खाना चाहता था, परंतु जब तैयारी कर रहे थे तो वो बेसुध हो गया। उसी समय देखो, शारीरिक रूप में पतरस को भूख लग रही है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उसे खाने के लिए क्या दे रहा है? चौपाए, जीव जंतु, और वो भी अशुद्ध पक्षी हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर पतरस से बात कर रहा है कि तेरा सही भोजन क्या है। हालेलुया। तब वो कहता है कि मैं प्रभु ऐसे अशुद्ध वस्तु मैंने नहीं खाया है। तब प्रभु कहता है, जो कुछ प्रभु ने शुद्ध ठहरा उसको तू अशुद्ध मत कर। फिर आगे देखते हैं क्या होता है 17 से। जब पतरस अपने मन में दुविधा में था कि यह दर्शन जो मैंने देखा है वह क्या हो सकता है, तो देखो वे मनुष्य जिन्हें कुरनेलियुस ने भेजा था शमौन के घर पर का पता लगाकर द्वार पर आ खड़े हुए और पुकार कर पूछने लगे, क्या शमौन जो पतरस कहलाता है यही अतिथि है? पतरस तो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उसे कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं, अतः उठकर नीचे जा और निसंकोच उसके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उसे भेजा है। तब पतरस ने उतरकर उन मनुष्यों से कहा, देखो जिसकी खोज तुम कर रहे हो वह मैं ही हूँ, तुम्हारे आने का क्या कारण है? उन्होंने कहा, कुरनेलियुस सूबेदार, जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनाम मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से यह दर्शन निर्देश पाया है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। हालेलुया। मेरे प्रियो, देखो पतरस को भूख लगी, परमेश्वर ने आत्मा के द्वारा उसे दर्शन देकर कहा, इसको खा। तब वो तीन बार दर्शन दिया। वो तीन दर्शन के अर्थ ये है मेरे प्रियो, 3 मनुष्य उसके घर के पास आ खड़े हुए और उसको भी परमेश्वर ने ये संदेश दिया था कि तू क्या करना, एक मेरे लोग हैं उसके पास जा, वहां एक है उसको बुला के ला और उसकी मुंह से जो वचन निकलेगा उसको तुम सुनना। हालेलुया। तब मेरे प्रियो हम देखते हैं 30 से 35। कुरनेलियुस ने कहा, इसी घड़ी पूरे 4 दिन हुए मैं अपने घर के तीसरे पहर प्रार्थना कर रहा था, तो देखो एक पुरुष चमकीला वस्त्र पहने हुए मेरे सामने आ खड़ा हुआ और कहने लगा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे दान परमेश्वर के सामने स्मरण किए गए हैं, इसलिए किसी को याफा भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुला। वह समुद्र के किनारे शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के घर में अतिथि है। तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे और तूने भला किया कि आ गया। अब हम सब यहाँ परमेश्वर के सामने हैं, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुने। मेरे प्रियो, तब प्रभु के दास पतरस ने समझ गया कि मुझे वचन को बताने के लिए, अन्य जाति लोगों को, दूसरे को लोगों को बताने के लिए परमेश्वर ने ये भेद डाला है, जो स्वप्नगर मुझसे मैं बेसुध हो गया, वो दर्शन में प्रभु ने कहा है। तो ये है मेरे प्रियो, पर पतरस को भूख लग रही थी और पतरस का भोजन क्या हुआ? परमेश्वर का वचन को लोगों को बताना और सीखना। ये है मेरे प्रियो हमारा आत्मा का भोजन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें इसीलिए बुलाया है, यही हमारा आत्मिक भोजन है। हम मसीह में बढ़ गए हैं, मसीह का वचन जान गए हैं, तो हम लोगों को परमेश्वर के वचन को बताएं। अगर नहीं बढ़े हैं तो हम वचन को सीखे, पढ़े, अपनी आत्मा में बल पाए और सिद्धता को आगे बढ़े। हालेलुया। 34 और 35। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर जाति में जो उसे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपने सुना। आइए हम आगे और देखते हैं। आप मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय 18 से 20। यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहता है सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ।
यहाँ एक भेद बहुत बड़ा छुपा हुआ है मेरे प्रियो। हम प्रभु यीशु मसीह में आए हैं और प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान रखते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाया, समझाया, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह अपना चले गया। उसके बाद उसके चेलों ने उस वचनों को, उसकी आज्ञाओं को सीखा और सुनाया लोगों को, वो भी चले गए। उसके बाद जो लोग उसका शिक्षा को सुने और सिखाए, तो हम भी उस शिक्षा को सुने और अभी जान रहे, अभी हम इस पृथ्वी पे हैं। ये भेद है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने हमें जो सिखाया, समझाया, आपको लोगों को बताना है। जैसे कि एक गुरु अपने चेलों को शिक्षा देता है, वो चेला ही नहीं रहता, वो सीख कर गुरु के लेवल का पहुंच जाता है और वो अपने लिए फिर से चेला बनाता है। और वो ऐसा बढ़ते ही रहता है। जैसे हम पढ़ते हैं, हम पहले क्लास में नहीं रहते, हम आगे बढ़ते हैं और क्लास में आगे बढ़ते हैं, फिर हम सर्विस करते हैं, फिर बाल बच्चे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। ऐसे ही मेरे प्रियो ये बढ़ते ही जाता है। लेकिन चर्च में क्या होता है मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ा धोखा होता है। हालेलुया। लोग अभी क्या सोच में पड़े हुए हैं, हम प्रभु के में चल रहे हैं, प्रभु में मस्त चर्च जा रहे हैं, अपना सब दान दक्षिणा चढ़ा रहे हैं और अपना पूरा परिवार प्रभु में चल रहे हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसा ही होते चला जा रहा है। कोई उसके घर में कोई योजना नहीं, परमेश्वर के लिए कोई काम करने के लिए कोई आदमी आगे नहीं बढ़ता है। मेरे प्रियो, ये बहुत बड़ा धोखा है और लोग ऐसा प्रेरित भी नहीं करते, और बहुत लोग करते हैं लेकिन बहुत से लोग उसको समझ नहीं पाते। क्यों? आत्मा उनके जीवन में है ही नहीं, पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम ही नहीं कर रहा है। उन्होंने पवित्र आत्मा को भोजन खिलाया ही नहीं है, तो कहाँ से पवित्र आत्मा उनके जीवन में बल पाकर आगे बढ़ेगा, और कहाँ वो पवित्र आत्मा की बातों को सुन पाएंगे, क्योंकि अभी भी वो क्या है, शारीरिक है। आप बहुत बड़े धोखे में हैं मेरे प्रियो। आप सोच रहे हैं मैं चर्च जा रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं दान दक्षिणा दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, प्रभु आएगा मेरे परिवार को हेलीकॉप्टर में जैसे आएंगे ऐसे उठा कर लेके जाते हैं वैसा लेके चले जाए। ये बहुत बड़ा धोखा हो रहा है मसीह जगत में। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको भेद को बताता हूँ, आप मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 5 से 15। उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। मैंने आरंभ में तुमसे ये बातें इसलिए नहीं कही क्योंकि मैं तुम्हारे साथ था, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ, और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहाँ जाता है, परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही है इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उसे सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, सत्य का आत्मा आपने सबने पाया है। हमारे जीवन से देखकर लोगों को भय होने चाहिए। मेरे प्रियो, यहाँ हमने क्या पढ़ा कि वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता से के न्याय के भीतर निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वह मुझ पर विश्वास नहीं करते। मेरे प्रियो, आपके जीवन में कोई पाप नहीं है तो आप लोगों को बता सकते हैं प्रभु के बारे में। आपके जीवन में अभी भी पाप है, तभी आप क्या हैं, बच्चे हैं दूध पीते वाले। हालेलुया। अगर आपके जीवन में पाप नहीं रहेगा, आप सामने लोगों को बता सकते हैं कि भाई पाप नहीं कर। अगर आपके जीवन में पाप है तो आपका हिम्मत नहीं होगा उसको बताने के लिए कि भाई ये पाप ना कर। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझे तुमसे बहुत कुछ बातें कहनी है, लेकिन तुम अभी इसे सह नहीं सकते, क्योंकि तुम अभी बच्चे हो, दूध पीते हो, तुम अभी सयाने नहीं हुए हो। मेरे प्रियो, आपको सयाना होना है। आप अपना अच्छा भोजन को आप खाएं। मैंने आपको भोजन के बारे में खोल कर बताया है मेरे प्रियो, कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा
कि परमेश्वर की आज्ञा को मानना और उसकी सेवा करना यही हमारा भोजन है। और आप हमेशा, प्रभु के दास ने आपको वचन बताया, बच्चे नहीं रहेंगे, आप प्रभु के लेवल तक बढ़ेंगे। हालेलुया, आपको आगे बढ़ना है और आपको प्रभु के काम में हाथ बटाना है और आपने सच्चाई को जाना, आपको लोगों को सच्चाई को बताना है। ये है मेरे प्रियो आपका आत्मा का भोजन। और आपके अंदर निरंतर वचन को पढ़ने का, वचन को सीखने का भूख और प्यास होनी चाहिए। ये भूख और प्यास ही आपका आत्मा जागृत है, ये आप समझना। अगर आपको वचन को पढ़ने के लिए भूख प्यास आपके अंदर नहीं होता है, सुनने के लिए, तो आप समझ लेना आपके अंदर का जो आत्मा है वो नहीं है। हालेलुया, उसको आप जागृत करें, वो शोकित हो रहा है अंदर ही अंदर, उसको आप जगाएं, उसको लिए भोजन डालें। जो वचन सही शिक्षा देते हैं उनकी आप सुने, समझे, सीखे। मेरे प्रियो, ये आत्मा का भोजन आपके लिए परमेश्वर ने दिया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ये भोजन मैंने भी खाया, इसलिए मैं अब तक इस स्थिति में खड़ा हूँ और बढ़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप भी बढ़े। मैंने प्रियो ऐसा टीचिंग मैंने यूट्यूब में कहीं भी नहीं देखा, मैंने सर्च कर कर देख लिया। मेरे प्रियो, मैं चढ़ जाता था और मुझे बहुत, मैं पश्चाताप किया, मुझे वचन का भूख और प्यास भयंकर बढ़ गया था, लेकिन मेरा भूख मिटता ही नहीं था। मुझे चर्च में ऐसी टीचिंग मिलता ही नहीं था। मैंने प्रार्थना की, प्रभु मुझे इतना भूख लगता है, इतना प्यास लगता है, तूने मुझे अपनी ओर खींचा, अपनी ओर बुलाया है, मैं क्या करूं। मेरे प्रियो, मैं प्रार्थना किया, मुझे एक टीचिंग मिला। मेरे प्रियो, मैं उसका देखता हूँ, उसका सुनता हूँ और वचन को उसके हिसाब से पढ़ता और सुनता और समझता हूँ। मुझे अच्छे से समझ में आता है और मैं आत्मिक जन्म में आगे बढ़ते जा रहा हूँ। हालेलुया, मैं चाहता हूँ आप भी इसी तरफ मेरे प्रियो पवित्र आत्मा में आगे बढ़ते जाएं, पवित्र आत्मा का सही भोजन को खाएं, ताकि आप मसीह में निरंतर बढ़ते जाएं, ताकि यीशु मसीह की गुप्त आमद में तैयार पाया जाए और हर एक सिद्ध हो जाए। हालेलुया, मैं विश्वास करता हूँ प्रिय भाई बहन, ये वचन आपको अच्छा लगा। आइए प्रियो, हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं जो सुंदर आपने हमें आत्मा का भोजन को दिया पिता। कि आत्मा का भोजन क्या है उसको आपने खोल कर बताया पिता। जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, सीख रहे हैं और सुने, उनके जीवन में काम कर, इसे कभी भूलने ना पाए और प्रतिदिन यीशु में बढ़ने पाए। क्योंकि जिस उद्देश्य से आपने हमें बुलाया, ये उद्देश्य यही है पिता कि हम सिद्ध बने और पिता आपके समान बने, मसीह यीशु के समान बने, इसलिए आपने हमें बुलाया है। इसलिए पिता परमेश्वर, ये वचन लोगों के जीवन में आशीष का कारण होने पाए, सहायता और मदद कर। दुआ आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सब भाई बहनों को जय मसीह।